मैं आचार्य रामाशंकर द्विवेदी गुरुदेव भक्ति सागर में स्वागत है आपका। आइए जानते हैं श्रीमद् भागवत कथा महापुराण के संबंध में कैसे प्रारंभ करना चाहिए। श्रीमद् भागवत कथा सब कुछ विधिवत जानते हैं। आइए गीता प्रेस से प्रकाशित यह महापुराण आप सबके बीच में जानते हैं क्या है श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ करने की विधि, तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र इत्यादि सब कुछ विस्तार से जानते हैं। श्रीमद् भागवत सप्ताह प्रारंभ करने की विधि भगवान वेदव्यास ने इसमें स्वयं से कहा है कि पहले किसी मुहूर्त विचार के लिए कि पहले किसी विद्वान ज्योतिष को बुला कर के तिथि का मुहूर्त का विचार कर लेना चाहिए। नक्षत्र की जहाँ तक बात है तो इसमें हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, पुनर्वसु, पूख्य, रेवती, अश्विनी, मृगशिरा, श्रवण, धनिष्ठा और पूर्वा भाद्रपद उत्तम माना गया है। यही महाराज बात करें तिथि की तो द्वितीया, तृतीया, पंचमी, षष्ठी, दशमी, एकादशी और द्वादशी। बहुत विद्वान कह रहे हैं ना कि पक्ष का भेद नहीं होना चाहिए, दुपक्षी नहीं होना चाहिए। अरे महाराज, यह पुस्तक आपने नहीं लिखी है, आपकी तो औकात भी नहीं है। आप समझ लो जिसकी कथा एकादशी को प्रारंभ होगी, जिसकी कथा एकादशी को प्रारंभ होगी उसकी कथा 7 दिन जोड़ने से द्वितीया तिथि यानी दूज को समाप्त होगी, पूर्ण होगी। तब क्या महाराज, वेदव्यास जी ने गलत लिखा है। अगर वेदव्यास जी ने इस चीज़ को गलत लिखा है तो पूरी भागवत कथा ही गलत है आपके हिसाब से। ठीक है, दो पक्ष हो गया। एकादशी को प्रारंभ करेंगे तो द्वितीया को यानी दूज को समाप्त करेंगे, यही पंक्ति भेद हो गया। आगे द्वादशी को अगर करेंगे, एकादशी के बाद द्वादशी भी खुद वेदव्यास जी लिख रहे हैं, देख रहे हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसको अंडरलाइन भी हम किए हैं पेंसिल से। द्वादशी को करेंगे तो उसका तृतीया को समाप्त होगा। बहुत सारा लिखे हैं भगवान उसमें, कौन कौन सा दिन होना चाहिए, कौन कौन सा महीना होना चाहिए। यहाँ तक तो इसमें लिख दिए हैं कि कोई विद्वान कहते हैं कि मात्र 3-4 महीना, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक और मार्गशीर्ष यानी अगहन में ही कथा होना चाहिए। लेकिन वेदव्यास जी कह रहे हैं कि नहीं, चैत मास और पूष मास को छोड़ करके 2 महीना, बाकी 10 महीना में 10 महीना पूरा श्रीमद् भागवत कथा होना चाहिए। बहुत सारी विधि बताई गई है। आप इसको विधिपूर्वक अवश्य पढ़ने कथा प्रारंभ करने से पहले, सप्ताह प्रारंभ करने से पहले। यही महाराज सब देवताओं का पूजन के विषय में लिखा गया है कि इन सभी देवताओं का पूजन होना चाहिए आवश्यक रूप से। और यहाँ कहा गया है ब्राह्मणों के विषय में कि कितने ब्राह्मण होने चाहिए। आपके शक्ति के अनुसार 7 ब्राह्मण, 5 ब्राह्मण, 3 ब्राह्मण, जोड़ा ब्राह्मण नहीं रखें। 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे ब्राह्मण नहीं रखें। इसमें स्पष्ट लिखा गया है अपने शक्ति के अनुसार रखना चाहिए, जिसमें कुछ ब्राह्मण द्वादशाक्षर मंत्र का जप करें, गणेश मंत्र का जप करें, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें, गीता जी का पाठ करें, शक्ति अनुसार कार्य करें। और यही इसमें लिखा है कि श्रीमद् भागवत का भी पाठ यानी मूल पारायण आवश्यक है, वह अलग ब्राह्मण द्वारा अवश्य कराएं। अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं इसी प्रकार की रोचक जानकारी के साथ। तब तक के लिए सबको जय श्रीमन्नारायण।